बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भारत पर स्ट्राइक कर दिया है और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस को जो तबाही के नाम पर भारत के लिए आगाज किया है, भारत में वो नुकसान हुआ है कि अब मामला बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है। भारतीय एयरबेस उधमपुर को हमने तबाह कर दिया है, जहां से इनकी सप्लाई जाती थी ब्रह्मोस मिसाइल की, उसको तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया है, 70% बिजली ग्रिड को नकारा बना दिया है। दिल्ली में पाकिस्तान के ड्रोन्स चले गए हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने अल फतेह मिसाइल को लॉन्च कर दिया है। इस वक्त भारत के साथ जो हुआ है उनके तस्वुर में भी नहीं था। उनके टॉप लेवल के लोग मारे गए हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा काम किया है, इजरायली जो भारतीय मिलिट्री बेसिस में उस वक्त छुपे हुए थे, बड़े पैमाने पर इजरायलियों को टारगेट किया गया है, क्योंकि मारा तो हमने इंडिया को है लेकिन इजरायली साथ रगड़े गए हैं। अब ये जो जंग छिड़ चुकी है, इसका अंजाम भारत के लिए इतना खतरनाक होने वाला है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा तकब्बुर उनका जो हमने खाक में मिलाया है, $1.5 अरब का S-400 इनका तबाह कर दिया। बहुत ज्यादा इनको तकब्बुर था कि S-400 को कुछ नहीं होगा, बड़ी मार्केट इनकी उठ गई थी, ये हो गया था वो हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने S-400 को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी अब डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान ने भारत के लिए जो सबसे बड़ा सरप्राइज रखा है, वो सरप्राइज अब होने के लिए जा रहा है। वो सरप्राइज है, पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाया है। अब ये असल में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल करने का फैसला करती है। अब इसमें होने क्या जा रहा है, इसमें ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक करना है, एटमी हमला करना है या नहीं करना। इसके बाद कोड्स एक्सचेंज होंगे, फिर उसके बाद किसी की नहीं सुनी जाएगी। और पाकिस्तान ने आज बड़ा क्लियर कर दिया है, इंडिया को कह दिया है, हमने तुम्हें वार्निंग दी है कि इसके बाद अगर तुमने हम पर हमला किया तो फिर उसके बाद हम हाई वैल्यू टारगेट पर जाकर स्ट्राइक करेंगे। और जो हाई वैल्यू टारगेट होगा फिर तुम्हें अंदाजा नहीं है, फिर उसके बाद ना पार्लियामेंट बचेगी, ना बीजेपी का हेडक्वार्टर बचेगा और ना ही मोदी का अपना घर बचेगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की। इन्होंने रात को पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर जो अटैक किए हैं, उसके बाद कोई कसर बाकी नहीं थी। अब फाइनल फैसला जो हमारा होने जा रहा है, इसमें बहुत सारे ममालिक अब कूद पड़ेंगे, ना 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 आप ये काम ना कीजिएगा, आप एटमी हमला ना कीजिएगा। अब भारत को आप होश आएगा कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। देखिए, ये तो अभी थी शुरुआत, हमने की है मिलिट्री बेसिस तबाह उनकी। अब हमारे जो हाई वैल्यू टारगेट होने के लिए जा रहे हैं, वो फिर चीफ मिनिस्टर हाउस होंगे, फिर उसके बाद सदारती महल होंगे, इनके वजीर आजम हाउस होंगे, इनकी तमाम मिलिट्री बेसिस होंगी। अब हमारे 3 घंटे से हमारे ड्रोन्स अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं। ये उड़ा नहीं सके उसको। जितनी फुटेज हमने बनानी थी, जितना डाटा इकट्ठा करना था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। और जो साइबर अटैक किया पाकिस्तान ने, 70% जो इनकी बिजली जाती है ग्रिड को, उसको मुकम्मल तौर पर नकारा बना दिया है। हमने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप को तबाह किया, ये सबसे अहम है। और भारत के जो सप्लाई डिपो उड़ी को भी तबाह कर दिया है, जहां इनके मिसाइल पड़े हुए थे वहां से हमने बड़ा काम किया। उधम एयरबोस को 3 मिसाइलों से हमने निशाना बनाया। भारत पर फतेह-1 मिसाइल फायर किया गया है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के मुताबिक जो फतेह-1 मिसाइल है, इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। सो हमने जदीद नेविगेशन सिस्टम और इसमें तमाम चीज़ें शामिल की। अभी पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया है, ये तो बिल्कुल थोड़ा है। पाकिस्तान ने फिजाई हदूद इस वक्त मुकम्मल परवाज़ों के लिए बंद कर दी है। अब हमने सिर्फ ये किया है टारगेट। इसके बाद पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इंडिया के अगर मुख्तलिफ शहरों को हमें तबाह करना है वो करेंगे। अब पाकिस्तान अटैक करने के लिए जाएगा इंडिया के डैम्स पर। इन्होंने बड़ा तमाशा कर लिया है, पाकिस्तान का पानी रोकना, फलाना करना, ये करना। अब हम इनके डैम्स को उड़ाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन बाकी नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। सो लिहाजा असल बात यह है कि आप ये सोचें कि जो जंग लड़ी जा रही है, ये पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल की जंग है। पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल ने जो काम किया, इनके आप सोचें इनकी औकात है ये ड्रोन्स हम पर मार सके, कोई काम कर सके। हमने जो इन पर हमले किए हैं और अब हम जो हमले कर रहे हैं,
इजरायली इनकी मिलिट्री बेसिस पर बैठे हुए थे और आपको पता चलेगा आने वाले वक्त में, खबरें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती, हमने इजरायलियों पर भी हमला किया है, S-400 भी हमने तबाह किया है, इजरायलियों पर भी हमला किया है। अब दुनिया को जितना मर्जी आप बताते, इस वक्त भारतीय मीडिया कह रहा है कि जी बड़ी परेशान कुन खबरें आ रही हैं, बड़ा तबाह कर देने वाला मामला है। राजौरी में पाकिस्तान ने खास तौर पर इनका जो दहशतगर्दी करवाने वाला पूरा भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का नेटवर्क था उसको तबाह कर दिया है। ये सबसे ज्यादा बड़ी बात है, जहां देखिए पाकिस्तान के पास थी बड़ी इंफॉर्मेशन, कहाँ से रॉ ऑपरेट कर रही है, कहाँ से मामला हो रहा है, कहाँ से सूरत हाल है। सो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाही की है, हमारे जट घुस गए हैं और हमने मुकम्मल तौर पर इनको कहा है कि हम क्या कर सकते हैं। सो इस वक्त जो बड़ी इतलात आ रही हैं अभी कंफर्म नहीं है, ये तो अब कुछ अरसे के बाद पता चलेगा कि इनके राफेल को भी हमने वहाँ पर टारगेट किया है। S-400 की यानी एक बैटरी तबाह की है, इन्होंने 5 के करीब लिए थे। अब इंशाल्लाह वो ज़्यादा दूर मामला रह नहीं गया, अगर हम एक उड़ा सकते हैं तो हम बाकी भी उड़ा सकते हैं। सो आप सोचें $1.5 अरब तो आपने वैसे इनका उड़ा दिया है एक ही झटके के अंदर। ये बड़े शौक हो रहे थे ना कि पाकिस्तान का कर्जा हम बंद कर देंगे, फलाना करेंगे, IMF के साथ मामलात करेंगे। आप देखते जाइएगा अब इनके साथ होने क्या लगा है। और मज़े की बात यह है कि जो S-400 इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ था वो पाकिस्तान के ड्रोन्स 3 घंटे दिल्ली में इस वक्त पूरी निगरानी कर रहे हैं। अब ये जो किया क्या है कि हमने दिल्ली के अंदर ये जो मिसाइल मारे सारा कुछ दिल्ली में कवर कर लिया है, तो मेन जो कैपिटल है हमने अब उसको टारगेट करना है और ये इसीलिए हमारे पास सारा डाटा इनका मौजूद है। हम बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं, ये ज़्यादा देर मामला रहने नहीं वाला। और उसके बाद जो बड़ी मज़े की सूरत हाल है कि 2500 से ज़्यादा हमने सर्वेलेंस कैमरे भी इनके हैक कर लिए हैं। अब उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, सारी की सारी वीडियोस का, इनके जो हाई वैल्यू सेंसिटिव जोन्स हैं उनको हमने मुकम्मल तौर पर कैप्चर करना है और वहाँ पर टारगेट करना है, कहाँ पर हम हिट कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं हिट कर सकते। JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइल हमने इस्तेमाल किए हैं आदमपुर में, और इससे भारत का जो S-400 तबाह हुआ है उसके बाद एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि बाकी जिन जगहों पर S-400 लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आसानी के साथ अब हम उड़ा देंगे। अब साइबर अटैक में जो पाकिस्तान ने किया है, इनका महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर हमने जो साइबर हमला किया है उससे इनकी की पूरी चीज़ों को हमने हैक कर लिया है। अब ये असल में प्लान कर रहे थे कि हम कुछ और करेंगे, हम इनके साथ जो करने वाले हैं इनको इसका अंदाज़ा नहीं है। भारत के अंदर इस वक्त राजौरी के एडिशनल डिप्टी जो कमिश्नर हैं राजकुमार ठप्पा, इनको भी पाकिस्तान ने मार दिया। हमने तो अटैक किया है, उसके अंदर ये भी मारे गए, इजरायली भी मारे गए हैं। अब हमें नहीं पता कि कहाँ पर क्या मारे गए, क्या सूरत हाल है। उनके अभी तक वही तमाशे हैं, वो जी पाकिस्तान के हमने 2 तैयारे गिरा दिए हैं, हमने F-16 गिरा दिया, हमने फलाना गिरा दिए, ये गिरा दिए। आप ज़रा इंतज़ार करें हमने इनके साथ क्या किया है। आप उनका लहजा आज देखिए, ऐसा एकदम लहजा उनका बदला है। वो जो धमकियाँ, वो जो कराची में आ रहे थे, वो जो फलाना आ रहे थे, तुम्हारी ऐसी की तैसी अब जो करने के लिए हम तैयार बैठे हैं उसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। देखिए अब इंडिया ने करना क्या है कि पाकिस्तान को इसका देना है जवाब, और हम पूरी तरह तैयार हैं। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, भारतीय मीडिया ने कहा है कि हमारे लिए सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि पाकिस्तान के जो मिसाइल है वो इंडिया में बड़ी दूर तक जाकर गिरे। उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा नहीं था, वो असल में सोचकर बैठे हुए थे कि जी ये इन्होंने ड्रोन्स मारे, आपको पता है रातों को इन्होंने ड्रोन्स मारे और खुद ही ड्रोन्स मारकर उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लगा दिया। सही कहा था पाकिस्तान की जानिब से, जब हम हिट करेंगे तो इंडियन मीडिया को बताने की जरूरत नहीं। असल में S-400 जिसने बचाना था उसी को हमने उड़ा दिया है। जो उड़ी में हमने खास तौर पर इनका हशर नशर किया वो बड़ा सबसे ज्यादा अहम था। सप्लाई डिपो जब आप किसी का उड़ा देते हैं, और ख़ास तौर पर ब्राह्मोस मिसाइल की जो स्टोरेज है जहाँ इन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल रखे हुए थे, इन्होंने रात को जब हमारी नूर खान बेस, शोरकोट बेस और दीगर पर हमला किया तो वो ब्राह्मोस मिसाइल थे जो इस्तेमाल हुए थे इनके जेट्स ने। तो काफ़ी सूरत हाल पाकिस्तान ने की। और मज़े की बात यह है सोने पे सुहागा मोदी की वेबसाइट भी हैक कर लिया है, जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वेबसाइट थी। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो असल खबर है वो हम जानना चाह रहे हैं, अनकरीब वो मिलेगी हमें जब ऑफिशियली आकर बताएंगे कि होपफुली इंशाल्लाह हमने इनका कोई ना कोई राफेल तैयारा भी डेफिनेटली बात है गिरा दिया है। अभी पाकिस्तान ने आज ये काम किया है कि सिर्फ इनको जवाब देकर कहा है कि अब आप आगे बढ़े ना,
तो उसके बाद ये अब कोई ड्रोन आया हमारे मुल्क के अंदर या कोई सूरत हाल हुई तो हम बता सकते हैं हमारी कैपेसिटी क्या है। अब उसके बाद अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाएगा तो किसी गलत फहमी में आप ना रहिएगा। इस वक्त भारत के अंदर बड़ी तादाद में बिजली बंद हो चुकी है, और वो बिजली इसलिए नहीं कि इन्होंने खुद बंद की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने साइबर हमला किया है, और इस साइबर हमले के बाद जो इनका हशर होगा वो अब आप अच्छी तरह देख लेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।